अभी हम सेशन और कुकीज़ को देखेंगे, दोनों क्या होता है पूरे डिटेल में प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले कुकीज़ को समझते हैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो देखिए कुकीज़ क्या होता है, कुकीज़ का साइज़ जो होता है वो 4 केबी का होता है और वो एक टीएक्सटी फाइल होता है और वो आपके ब्राउज़र के अंदर होता है। जैसे कि आप सेटिंग में यहाँ जाएँगे ना सेटिंग में, तो यहाँ पे सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे कुकीज़ रखेंगे लिखेंगे। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है इधर सेव हो जाती है और आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ब्लॉक ऑल कुकीज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो अलाउ ब्लॉक थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, जो थर्ड पार्टी होता है उसको भी कर सकते हैं। आपको डिपेंड करता है कि आप सेफ़ली रहना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो अलाउ कीजिए, ठीक है? लेकिन समझना इसको इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, समझना ये है कि होता क्या है कुकीज़। तो कुकीज़ समझे कि कुकीज़ एक फ़ाइल होता है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जो कि जैसे कि आप किसी वेबसाइट किसी नई वेबसाइट पे आप फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन माँगती है और उसको जब आप देते हैं तो वो स्टोर कर लेती है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ब्राउज़र में स्टोर होता है। जैसे कि इस वेबसाइट पे डिक्रस्ट की एक वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, इसके लॉगिन में हम जाते हैं, तो जब हम फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए थे तो ये हमसे यूज़र एंड आईडी एंड पासवर्ड का डिटेल माँगा था। ठीक है? तो इसको हम दे रखे थे। तो देखिए ये पहले से भरा हुआ आ गया है। हम भरे नहीं अभी टाइप नहीं किए और जैसे ही हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये हमको लॉगिन करके और दे देगा। तो हमको आसानी हुई है, मेरा टाइम बच गया। ठीक है? तो ये कुकीज़ के कारण हुआ, कुकीज़ सेव हो गया। जैसे कि आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कि यूट्यूब में जाते हैं, तो यूट्यूब में जैसे ये पीएचपी का ट्यूटोरियल है, ये जेंगो का है, उसी तरह अ, उसी तरह यहाँ पे मतलब जो भी हमको दिखा रहा है देखिए यहाँ जेंगो, यहाँ वेबसाइट हैकिंग का है, वो बिटेनटेक का हैकिंग का कोर्स बनाता है, अच्छा यूट्यूबर है। तो यहाँ पीएचपी का फिर से देख रहा है, फिर से पीएचपी का दिख रहा है। मतलब जो-जो हम सर्च किए होंगे ना कुछ टाइम पहले, जैसे एंड्रॉयड का कुछ टाइम पहले हम सर्च किए थे, तो वो देखिए अभी कुछ देर पहले कुकीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुकीज़ का दिखा रहा है, सेशन का दिखा रहा है। देखिए ये सब पहले से दिखा रहा है, कभी न कभी हम सर्च किए होंगे, ठीक है? ये रिएक्ट का दिखा रहा है। तो ये कैसे दिखा रहा है? जब हम कुछ सर्च करते हैं, तो वो हिस्ट्री में रहता है और जो-जो सर्च किए हैं उसी के बेस पे ये आपको रिज़ल्ट दिखाता है। अगर आप हिस्ट्री बंद कर लेंगे ना, तो जो आप सर्च किए हैं ना वो तो इसको पता नहीं लगेगा क्या-क्या सर्च किए हैं क्योंकि हिस्ट्री आप बंद करके रखे हैं। तो अब क्या करेगा कि ये अपने मन से कुछ भी दिखाने लगेगा। तो मतलब तब यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। मतलब आपको पसंद की चीज़ें आती रहती है तो आप बार-बार देखते रहते हैं, इससे एंगेज रहते हैं। अगर वही चीज़ें बार-बार नहीं दिखे तो आप यूज़ करना पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसीलिए आपको कुकीज़ का आप अपने वेबसाइट में कुकीज़ का यूज़ करते हैं। तो यही कुकीज़ का एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे थीम चेंज करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि ये अभी हम डार्क कर देखिए देखिए अभी व्हाइट थीम है, लेकिन जैसे ही डार्क कर लेंगे, तो अगली बार जब भी जैसे इस यूट्यूब को काट दे रहे हैं और अगली बार हम फिर से यूट्यूब टाइप करें, तो अभी डार्क थीम दिखेगा। देखिए डार्क थीम दिखा, क्योंकि इसको पता लग गया क्योंकि हम अपने ब्राउज़र को बताएँ कि हमको डार्क थीम पसंद है, इसीलिए जब अगली बार खोले तो डार्क है। तो यही है कुकीज़। कुकीज़ बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको समझना ज़रूरी है। यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया बनाता है और ये सेफ भी है और अनसेफ भी है, ठीक है? अगर आपके कुकी को कोई जान जाता है, हैकर आपके कुकीज़ को ट्रैक कर लेता है, तो अ, आपके आपके इंटरेस्ट की चीज़ें जान सकता है, ठीक है? तो ये कुकीज़ है। अब चलते हैं सेशन की ओर। तो सेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए सेशन का अगर एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं और कॉलेज में कई सारे लेक्चर होते हैं। जैसे कि अ, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टॉक का एक
9 से 10 का टाइमिंग है, फिर आपको जावा की टाइमिंग 10 से 11 है, अ, उसी तरह बहुत सारे होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की टाइमिंग कुछ और है। तो वो जो टाइमिंग है ना 9 से 10, 10 से 11, ये जो टाइमिंग है मतलब 9 से लेके 10, 9 स्टार्ट टाइम है और 10 एंड टाइम है। तो स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम जो है वही एक सेशन कहलाता है। जैसे कि हम अभी अपने अकाउंट से, अपने फेसबुक जो हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड है, उससे लॉगिन किए हैं। तो लॉगिन किए ना तो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ। जब तक हम इसको लॉग आउट नहीं करते हैं, जब तक हम लॉग आउट नहीं करते हैं, तब तक हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ। हम कुछ भी चेंज करेंगे तो हम अपनी आईडी में ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से प्रोफाइल अपडेट किए और अ, हम कर रहे हैं और किसी और का हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ सेशन काम करता है। जब आप ब्राउज़र पे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं ना, जैसे कि पिज़्ज़ा शॉप लिखते हैं, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा शॉप लिखते हैं, तो ये नया रिक्वेस्ट जाता है। सर्वर पे हमेशा हर बार नया रिक्वेस्ट देता है। तो अब मान लीजिए एडिट प्रोफाइल किया, तो नया रिक्वेस्ट जाएगा ना, तो देखिए ये किसी और का खुल जाएगा। नया रिक्वेस्ट का मतलब यही ना है कि पहचान नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन किसका है। जैसे एडिट पे करें तो अभी तो हम फेसबुक सेशन का यूज़ करता है, तो इसीलिए इसको पता है कि ये अभिषेक की आईडी है तो चेंजिंग अभिषेक की ही आईडी होगी। तो ये बेसिकली उदाहरण था, एग्ज़ाम्पल था कि सेशन क्या होता है। ठीक है? जैसे कि एक और बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल, अ, जैसे बैंक की जो वेबसाइट होती है, जैसे कि एसबीआई ऑनलाइन जो वेबसाइट है, इसपे जो भी बैंक की वेबसाइट होती है, इस पे अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी डालेंगे, ठीक है? जो भी डालेंगे यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड और लॉगिन करेंगे। अपना काम करके और विदाउट लॉग आउट किए जब आप इसको काट देंगे, तो लॉग आउट नहीं किए रहेंगे आप, फिर भी काट देंगे, तो वो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमैटिक, क्योंकि ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से है। तो ये सेशन से कंट्रोल होता है। ठीक है? कि सेशन की हम टाइमिंग देखिए वो अभी हम समझेंगे, देखिए कुकीज़ जब समझेंगे ना तो आपको बताएँगे। तो देखिए, सबसे पहले हम कुकीज़ को समझते हैं, कुकीज़ क्या है? तो वो ये प्रैक्टिकली अब देखेंगे, क्योंकि उदाहरण तो देख चुके हैं कुकीज़ कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये समझ चुके हैं। लेकिन अब कुकीज़ बना के देखते हैं कि कैसे कुकीज़ बनता है। तो सबसे पहले देखिए कुकीज़ बनाने के लिए अभी हम कमेंट में ये लिख रखे हैं, ठीक है? ये कुकी क्रिएट करने का तरीका है। तो सबसे पहले आपको सेट कुकी लिखना होता है, ठीक है? ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। आपको बताए थे जब फंक्शन बढ़ा रहे थे कि 1000 से ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शन है। तो सेट कुकीज़ एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर आपको नेम पास करना होता है। यानी कि कुकीज़ का नाम रखना होता है कुछ न कुछ, ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताएँ तो मैन मैन एक मैन एक नेम है, ठीक है? और उ जैसे जैसे हम अपने आप को बात करें तो हम एक आदमी हैं और मेरा कुछ न कुछ नाम है, तो मेरा जो नाम है वो वैल्यू है, ठीक है? मतलब देखिए इसको एग्ज़ाम्पल से समझाएँगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। फिर एक याद रखना है कि एक नेम रखना है और एक वैल्यू रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको एक्सपायर डेट रखना होता है कि जो हम कुकीज़ बना रहे हैं वो कितना टाइम में एक्सपायर होगा। जैसे अभी हम बताए थे कि ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट है, तो जैसे ही आप ब्राउज़र क्लोज़ करते हैं, वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमैटिक। तो यही एक्सपायर टाइम है। उसके बाद आपको पाथ लिखना होता है कि आपका कुकीज़ किस-किस पेज पे, आपके वेबसाइट में जो डायरेक्टरी है वो किस-किस पेज पे होगा। उसके बाद आपको वहाँ होस्ट नेम यानी अ, डोमेन नेम लिखना होता है और उसके बाद अ, सिक्योरिटी के लिए एसएसएल लिखना होता है। जैसे कि ये जो है ना ये, इसी को सिक्योर बोलते हैं, कनेक्शन सिक्योर लिखा है ना, ठीक है? जैसे कि हमारी मेंटोर सेल्फ की अपनी जो वेबसाइट है, अ, वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी का यूज़ करती है, ठीक है? तो वही ये दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं कि कुकीज़ कैसे बनाते हैं।
तो ये तो देख लिए कि ये तरीका है कुकीज को बनाने का। ठीक है, तो यहाँ से सेट कुकीज लिखते हैं सबसे पहले, तो कुकीज बनाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नेम चाहिए, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कुकी नेम का। ठीक है, और कुकी नेम में हम डाल लेते हैं यूजर। आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, कुकीज नेम में हम यूजर लिख लिए, और एक और बना लेते हैं कुकीज वैल्यू के नाम से। ठीक है, कुकीज वैल्यू के नाम से, और वैल्यू का नाम रखते हैं अभिषेक। ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुकीज नेम में हम यूजर रखे हैं, कुछ भी रख सकते हैं। और कुकीज वैल्यू में मतलब इस नेम का ये वैल्यू है, जब भी हम इसको कॉल करेंगे हमारा हमको दिखेगा अभिषेक। ठीक है, अब ठीक है, ये दोनों ही लिखना होता है। उसके बाद आपको सेट कुकीज को कॉल करना है। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, अभी आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले नेम लिखना, देखिए नेम पास किया हुआ है तो आप नेम पास कर दीजिए, और यहाँ से नेम पास कर दिए। अब यहाँ से आपको वैल्यू पास कर देना है। वैल्यू क्या है? वैल्यू, वैल्यू ये है, तो वैल्यू पास कर दिए। अब यहाँ पे एक्सपायर टाइम लिखा हुआ है, तो एक्सपायर टाइम क्या होता है? देखिए यहाँ पे आपको टाइमिंग लिखना है, और यहाँ सेकंड में लिखना होता है। जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर है, देखिए हम कैलकुलेट किए थे कुछ, तो देखिए 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। तो अगर आप चाहते हैं इसको आवर में कन्वर्ट करना कि 1 आवर में, तो इंटू 60, तो 1 आवर में इतना होता है। तो ठीक है, यहाँ पे एक्सपायर टाइम लिखना है, वही बता रहे हैं। तो 1 आवर में इतना होता है, तो अब मान लीजिए कि 24 आवर में निकालना है, तो इंटू 24 कीजिए, तो 24 आवर में इतना होता है, 24 आवर में इतना सेकंड होता है। ठीक है, तो ये पूरे 1 दिन का होगा। अगर ये लगाएं तो ये पूरे 1 दिन का होगा। तो हम 1 घंटे का ही सेट कर लेते हैं, या फिर 1 दिन का ही सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम लिखना है, और टाइम के बाद यहाँ पे प्लस लिखना होता है आपको। ठीक है, यहाँ पे प्लस लिखना होता है, और यहाँ से जो आपका आया था 86,400, तो यहाँ आपको 86,400 लिख सकते हैं। अब मान लीजिए ये 1 महीने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा अभी जो हम अभी ये कुकीज बना लिए। अब मान लिए देखिए ये जो कुकी है ये अभी 1 महीने के लिए रहेगा, ये एंड टाइम है। अब मान लीजिए आपको इतना नहीं चाहिए, तो इसको हटा के और बस 1 घंटे के लिए रख लीजिए। तो 1 घंटा में आपको बताए थे कि 1 सेकंड में 1 सेकंड 60 मिनट का 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो 60 मिनट में इंटू 60, तो 1 घंटा में इतना होता है। तो ये जो कुकीज है ये 1 घंटे के लिए आपके वेबसाइट में सेव होगा। अभी हम यहाँ पे इको करते हैं, इको करते हैं, और यहाँ से जब हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करते हैं देखिए, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, नाम है, देखिए ध्यान से यहाँ से देखना है, डॉलर डॉलर अंडरस्कोर कुकी, ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है, और इसमें हम पास करेंगे कुकी नेम को। यहाँ से कुकी नेम यहाँ पास करते हैं। अब जब इस नेम को प्रिंट करेंगे ना, तो इस नेम में ये कुकी नेम देखिए, देखिए इस कुकी नेम के जो ये नेम है उसको पास करें, तो हमारा जो आउटपुट आएगा ना इस कुकीज नेम का वैल्यू ये है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट अभिषेक आएगा। अभी रन करते हैं, तो अभी हम जो कोड कर रहे थे वो कुकी वाले फोल्डर में सेव कर रहे थे, तो यहाँ से वही वाले हैं। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे राकेश आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप कुकीज बना सकते हैं, जो कि हम अभी देख लिए कि कुकीज कैसे बनाते हैं।
अब एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि अच्छे से आपको इसको दिखाना है कि यहाँ पे लिखना है कि देखिए, जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कि कुकी नेम ये है, तो कुकी नेम डॉट, और यहाँ पे डबल कोटेड में इक्वल टू दे देते हैं। तो अब आ जाएगा कि कुकी नेम अभिषेक, कुकी नेम इक्वल टू अभिषेक। देखिएगा कुकी नेम, देखिए यूजर में जो था कुकी नेम यूजर था ना, तो यूजर इक्वल टू अभिषेक आ गया। तो इस तरह से आप कुकीज बना सकते हैं। अब एक चीज, लास्ट एक चीज देखेंगे कि कुकीज बना है कि नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो अ, बना है कि नहीं, तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इफ का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक काउंट एरे का वेरिएबल है। इसमें आपको डॉलर अंडरस्कोर कुकीज, जो ये है ना, ये यहाँ पे लिखे, तो मतलब ये ये एक एरे है। ठीक है, तो इसको, अगर ये इसमें जो कुछ भी जीरो से बड़ा है, कुछ भी वैल्यू है, अगर जीरो से ग्रेटर है, जीरो से ग्रेटर है, तो यहाँ पे इको होगा, इको होगा कुकीज आर अवेलेबल, और यहाँ पे एल्स, अगर कुकीज नहीं बनता है तो आएगा कुकीज नॉट अवेलेबल, आर नॉट अवेलेबल। कुकीज आर नॉट अवेलेबल। अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुकीज आर अवेलेबल, क्योंकि आपका कुकीज बना हुआ था। ठीक है, तो अभी हम कुकीज को समझ लिए डिटेल में कि कुकीज क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये तो आप देख लिए। अभी हम जो समझेंगे वो सेशन समझेंगे। तो एक फिर से न्यू फाइल बनाते हैं और यहाँ से सेव करते हैं, और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं सेशन डॉट php। ठीक है, और यहाँ से हम कोड चालू करते हैं, कोड करना php, और ठीक है, और यहाँ पे हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सेशन क्या होता है वो समझना। तो देखिए सेशन बनाने के लिए आपको लिखना होता है सबसे पहले सेशन स्टार्ट। ठीक है, सेशन स्टार्ट लिखना होता है। उसके बाद देखिए आपको एक सेशन वेरिएबल बनाना है। सेशन जैसे आपको एक वेरिएबल बनाना है। देखिए कैसे वेरिएबल इस तरह बनाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर सारा कैपिटल सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन, SESSION, और उसके बाद इसके अंदर आपको सेशन का नाम लिखना है। तो सेशन का नाम मान लीजिए हम यूजर रख लेते हैं, और यूजर में हम अभिषेक रख लेते हैं। ठीक है, अभी इको करते हैं, इको करते हैं डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ठीक है, और इसका नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम यूजर जो डाले हैं ये स्मॉल लिखना है, आप लिख सकते हैं कैपिटल भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखिए php वाले फोल्डर में है, और हमारा जो फाइल है सेशन डॉट php। तो देखिए ये जो अभिषेक था वो आ गया। तो ये सेशन वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक वैल्यू डाले अभिषेक, और फिर सेशन वेरिएबल को जो हम कॉल किए तो ये दिखा दिया। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद बात आती है कि जैसे ही हम यहाँ पे जितना, देखिए यहाँ पे अभी हम एक बार और, दो बार अभी हम तीन बार कॉल कर लिए हैं सेशन को, तो तीन बार अभिषेक दिखेगा। देखिए तीन बार अभिषेक दिखा। अब देखिए अब क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बीच में
यहाँ पे बीच में लिखते हैं सेशन अनसेट। एक फंक्शन है सेशन अनसेट नाम का, सेशन UNSET। ये एक फंक्शन है जो कि सेशन बंद कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे रन करें तो 2 बार ही अभिषेक दिखेगा और ये तीसरा वाला जो लाइन है ना वो नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे तो एरर आ गया, 2 बार अभिषेक दिया लेकिन फैटल एरर आ गया। यहाँ पे लिखा है कॉल अनडिफाइंड सेशन अंडरस्कोर अनसेट। यहाँ पे 1 मिनट, लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 ACSSION देखिए गलत लिखे हैं। अभी अनडिफाइंड एरे की यूजर वार्निंग दे रहा है। तो देखिए अगर कुछ आपके पास एरर लाइन नंबर 7 में यूजर यहाँ पे कुछ हम गलत नहीं लिखे हैं, अगर इस तरह कोई बेवजह एरर आए तो आप इसको एरर रिपोर्टिंग 0 के साथ समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब वार्निंग नहीं दे, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ठीक है, तो ये 2 दिख रहा है, अभिषेक और अभिषेक। अब इसी तरह फिर से यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो 3 बार तो दिखेगा, 3 बार दिखा। अब लेकिन ये दोनों हटा के और नीचे देखते हैं, मतलब ये सेशन बंद हो गया। देखिए यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब आप लॉगिन है और यहाँ पे एंड है। ठीक है, तो अभी तो 1 बार दिखे, समझ गए। अब देखिए